बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिही अस्तईनु बिही अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वरहम व करहम कमा सल्लैता व सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Blessed Shairullah Al-Muazzam greetings from President of SANS TQLMA Club, engaged in building SANS Wheel of Life Farm School, Tesla Tower, and Saada Towers in global university campuses, farms, and gold mines. My name is Dr. Mufaddal Mirza. I coordinate basic education in chemical engineering from the Ministry of Engineering and Technology. Got masters from Motor Capital of the World, University of Michigan. PhD in food science from Institute of Illinois, Bali, Champaign. Did postdoctoral research in the University of Canada. Started a Procter & Gamble in Pakistan and served as associate professor of industry and engineering management. There, my MBA students converted to the Community Life Maintenance Association into TQ and MA. And we are welcoming today Mr. Ibrahim, who will be introducing himself and letting us know how we can transform the facilities of Assalamu alaikum. Walaikum Assalam, facilities of Karachi into power producing facilities. So Ibrahim Bhai, I have introduced yourself briefly. So the floor is yours, and please, introduce yourself, and let's see how we can re-engineer Karachi and Pakistan. Assalamu alaikum. So basically, my name is Mohammad Ibrahim Fareed, and I have been working in the renewable energy sector, and I have my own company, which is basically an EPC company. We provide solar installations to clients, and we emphasize on after sale service because कराची अगर पाकिस्तान की बात करी जाए तो सोलर की कंपनीज हमें बहुत सारी मिलेंगी। और हम देख सकते हैं कि अगर हम फेसबुक भी अगर अपना स्क्रॉल कर रहे हो तो हमें बहुत सारी कंपनीज मिलेंगी जो डिफरेंट डिफरेंट कोटेशंस दे रही होंगी और डिफरेंट डिफरेंट दावे कर रही होंगी कि हम ऐसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं, बट वो उस स्टैंडर्ड पे नहीं फॉल करते। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ या अगर अपनी बात करता हूँ तो डे वन से हमारा जो गोल रहा है, जो हमारा गोल रहा है वो बेसिकली यही था कि कस्टमर्स को बेहतर से बेहतर सोल्यूशन देना है और कस्टमर्स को एक ऐसा सोल्यूशन देना है कि अगर वो एक दफ़ा अगर आपके पास आए और अगर कोई काम करवाएं तो वो 10 आपको रेफरेंसेस दें, वो 10 रेफरेंस दें और साथ में आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकें। क्योंकि हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हमने सोलर लगा दिया उसके बाद बस हमारा कनेक्शन उनसे ख़त्म हो गया। हमारा उनसे कनेक्शन 5 साल, 10 साल, 15 साल तक रहता है और वही कस्टमर हमें इतनी जगहों पे रेफर कर रहा होता है। और ऐसा ना हो ना कि हम कल को उससे कहीं मिलें तो हम एक दूसरे से मुंह ना मिला पाए। तो हमारी कंपनी का गोल जो है वो ऐसा है कि एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करना कि एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो जाए। उसमें ऑब्वियसली हम अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज देते हैं, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो हर कंपनी नहीं कर पाती। क्योंकि ये कंपनी या अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर हमारे पास आ रहा है तो वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो इन्वेस्ट उसी बेसिस पे कर रहा है कि उसको वो रिटर्न चाहिए, उसको एक पीस ऑफ माइंड चाहिए। ये ना हो कि वो इन्वेस्ट करके हमारे पीछे भाग रहा हो कि अब मुझे ये सर्विस चाहिए, अब मुझे ये काम चाहिए। हम उनके लिए कॉन्स्टेंटली अवेलेबल होने चाहिए। और आज तक ऐसा है कि कस्टमर्स मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, मुझे रात में 10 बजे भी कॉल्स आ रही होती हैं कि यार हमारे सिस्टम में ये है, हमारा एडिशन कर दो। और अच्छी एक हमारी हाई हेलो रहती है कस्टमर्स के साथ। तो यही वजह है कि अगर हम 5 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो हम इतना फ्लरिश कर पा रहे हैं क्योंकि हम दूसरी कंपनी से डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। हम अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छा काम करके दे रहे हैं। तो ये बेसिकली मेरी कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। और मुफद्दल भाई अब आप बताएं आप किस चीज़ पे डिस्कशन चाह रहे हैं, क्या चीज़ें, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं आपके।
हमारा बेसिकली सिलसिला तारुफ में अपना करवा दूं, मैं बेसिकली एक केमिकल इंजीनियर हूँ। और केमिकल इंजीनियरिंग करने के बाद हमने डाइवर्सिफाई किया फूड साइंस में। तो हमने पीएचडी हासिल की फूड साइंस के अंदर। तो आज एक यूनिक पोजीशन हमारी ये हो गई है कि केमिकल इंजीनियरिंग को अप्लाई करते हुए मैं गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग पे काम करता हूँ। ठीक है। और वो जो केमिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में, हम कोशिश करते हैं कि भाई हम उसके जिम्मेदार हैं। और वो जिम्मेदारी को फील करते हुए अब हम चाहते हैं कि भाई वो सारे नुकसानात जो माहौल को और एनवायरनमेंट को गोल्ड माइनिंग की वजह से, केमिकल इंडस्ट्रीज की वजह से होते हैं, उनको हम एलिमिनेट करें या मिनिमाइज करें। तो हमारा तरीक़ेकार बड़ा सिंपल सा होता है कि भाई हम उन फैसिलिटीज को जो पोल्यूशंस क्रिएट करती हैं, जो इस तरह के एनवायरमेंटल डेडली किस्म के माहौल को क्रिएट करती है, तो अब हम उनको बेसिकली एक्वायर करने की कोशिश करते हैं कि भाई जब फैसिलिटी आपने एक्वायर कर ली, तो फिर आप अपने तरीके से वहाँ पे उस फैसिलिटी को डिज़ाइन और रीडिज़ाइन कर सकते हो। मिसाल के तौर पर भाई, अब मोन्सांटो एक यूएसए बेस्ड कंपनी है, जो इन सारे मुश्किल हालात उन्होंने लोगों के लिए पैदा किए हुए हैं। तो अब वो कंपनी जर्मन कंपनी ने खरीद ली। मोन्सांटो जो है वो बायर का हिस्सा बन गई। तो एक ऐसा कंग्लोमरेट वहां पे बना। अब जर्मनी में हमारा सिलसिला क्या है कि इलॉन मस्क साहब जो है, उनका सबसे बड़ा जो गीगा फैक्ट्री कैंपस है, वो उन्होंने जर्मनी में बर्लिन में बनाया हुआ है। तो अब आपने यू नो इनोग्रेशन तो देखा होगा ट्रम्प साहब का। तो अब ट्रम्प साहब जो है ना, अपना झंडा जो है वो हर जगह लहराना चाह रहे हैं। तो मार्स पे भी लहराने की बात कर रहे हैं वो। तो अब ये कि जो साहब मार्स के मालिक है ना, वो हमारे दोस्त हैं और पार्टनर हैं। ठीक है। तो हम उनको, हमारा उनसे सिलसिला इस तरह से है कि भाई जो हमने तारुफ अपना इस तरीके से करवाया है कि भाई आप पॉजिटिवली बिलियनर हो, आप बहुत अच्छी कंपनीज चलाते हो, और एक बेंचमार्क किस्म का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। और वो उसमें कोई शक नहीं है किसी को भी। तो फिर मैंने अपना तारुफ इस तरह से करवाया कि भाई मैं एक $5 ट्रिलियन पर ईयर की इंडस्ट्री को ऑपरेट करता हूँ। और जब उसने ये सुना, और तो उसने कहा भाई मुफद्दल, आई एम वेरी स्मॉल मैन। और अब ये है कि आप भी सैम्स के लिए काम करते हो, सैयदना अली गदर मुफद्दल सैफुद्दीन के लिए, हम भी उनके लिए काम करेंगे। और कोशिश करेंगे कि भाई ये क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग का जो काम है ना, सैयदना का सिलसिला क्या है कि वो जब भी किसी लीडर से मिलते हैं ना, तो उनसे उनसे कहते हैं कि रोटी बनाओ। ठीक है। अब रोटी बनाने का जो फलसफा है ना, वो बड़ा यूनिक सा है, और कुरानिक फलसफा है वो। कुरान के अंदर जिक्र है उसका, इस इकोनॉमिक प्रिंसिपल का, कि गेहूं का दाना जमीन में बोलो। एक दाना बोते हो ना आप, तो जमीन में आप बो लेते हो तो गायब हो जाता है वो। लेकिन उसके अंदर से निकलता क्या है, 7 सुम्बुलें निकलती हैं। और हर एक सुम्बुल में मेयाता हब्बा। तो कोई ऐसा बिजनेस है आपके नज़र में जो आप एक दाना डालो या $1 डालो या $1 डालो, 4 महीने के अंदर वो $700 बन जाए? तो ये प्रोडक्टिविटी है पाम्स की। जो क्लाइमेट स्मार्ट तरीके से फार्मिंग करते हैं उनको ये प्रोडक्टिविटी मिलती है। तो हमारा एज ए फूड साइंटिस्ट हमारा काम होता है कि उन दानों को इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इनोवेटिव किस्म के, क्लाइमेट स्मार्ट किस्म के फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो वहाँ पे हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है ना, 1000 फोल्ड हो जाता है। और अब ये शहरुल्लाह मुअज़्ज़म का महीना शुरू हो रहा है, और हमें पता है कि भाई लैलतुल कदर के अंदर जब आप इबादत करते हो, तो 1000 फोल्ड रिटर्न आपको उन इबादत के सिलसिले में भी मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये 1000 फोल्ड से जो है ना ताल्लुक है। तो हमारा इलॉन मस्क साहब के साथ रिलेशनशिप भी इसी तरीका बना, 1000 फोल्ड वाला। कि भाई वो ये कह रहे हैं कि आप $10 मिलियन किसी कंट्री से भी, हम तो ग्लोबली रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो हम पाकिस्तान की बात करते हैं, अगर हम $10 मिलियन उनकी मस्क फाउंडेशन के अकाउंट में भेज देते हैं ना, तो वो 1000 फोल्ड, यानी कि $10 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके पाकिस्तान आएंगे। और हमारा ये सैम्स AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टेस्ला गीगा फैक्ट्री कैंपस टाउन जो है ना,
वो पाकिस्तान में बनाएंगे। तो मुख्तलिफ शहरों में बन सकता है, हमारे पास मल्टीपल साइट्स अवेलेबल हैं। तो उन साइट्स के ऊपर जो है ना हम ये काम करेंगे। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट हमने ये डेवलप किया है कि भाई, हमारे सैयदना साहब ने कहा है कि भाई 1 मिलियन ITS कार्ड होल्डर्स को आप ट्रेडिंग से निकाल के हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का मालिक बनाएं। तो अब ये बड़ा यूनिक किस्म का प्रोजेक्ट हमें मिला, और इसके हवाले से फिर हमने कहा कि भाई, हमारा प्रेस्टन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम अडॉप्ट कर रहे हैं उस इदारे को। और वहाँ के प्रोफेसर अजहर साहब ने हमारा ये ग्लोबल एग्जीक्यूटिव MBA का जो प्रोग्राम है ना, उनको समराइज करके 6 महीने का प्रोग्राम बना दिया कि भाई ये 6 महीने के अंदर $653 हो गया है वो। ठीक है, 253 PGC, क्योंकि गोल्ड के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो अब वो प्रोग्राम वो सिखा देते हैं फैमिलीज को, उसमें पेरेंट्स और बच्चे दोनों शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो उनको वो मल्टीनेशनल कंपनी कैसे ऑपरेट होती है, वो सारे प्रिंसिपल्स उनको वो सिखा देते हैं। और उनका मकसद ये है कि भाई बच्चे जो है ना फैमिली बिजनेस छोड़ के ना जाएं। तो हमारा मॉडल ये है कि जो ये प्रोग्राम ज्वाइन करता है, तो हमने एक, आजकल आपको पता है कि को वर्किंग स्पेस का जो मॉडल है वो काफ़ी पॉपुलर है। तो हमारा भी यही मॉडल है कि हमने अभी जो है ना अनम स्क्वायर के अंदर एक फैसिलिटी एक्वायर की है, जो एक प्रोफेशनल इंटरनेट प्रोवाइडर ओन करते हैं उसको। और वो ऑपरेट भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अब वो अवेलेबल थी हमारे लिए, तो बिल्कुल आइडियली वेल सूटेड किस्म की वो फैसिलिटी हमें मिली है। और उसके अंदर हम 53 बिजनेसेस को स्टैब्लिश करेंगे। यानी यही लोग जो ग्रेजुएट करेंगे, डिप्लोमा प्रोग्राम से फारिग होंगे, वो जनाबे वाला यहाँ अपने स्मार्ट ऑफिस के अंदर अपना काम शुरू करेंगे। तो हमारे पास फैसिलिटीज अब इस तरह की हैं कि भाई सिटी कैंपसेस हमें बनाने हैं। अपने मेन कैंपस बनाने के लिए हमारे पास मल्टीपल साइट्स हैं। 553 एकड़ जगह धाबी जीविन कॉरिडोर में है, जो जाबिस के कैंपस के बिल्कुल बराबर लगती हुई है। और जाबिस के जो मालिक हैं, जनाब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, वो सैयदना अली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो अपने जाबिस का पूरा 4,000 एकड़ का कैंपस भी जो है ना, इस मॉडल को डेवलप करने के बाद हमें मिल सकता है। तो ये एक पूरा स्मार्ट सिटी बन जाएगा वहाँ पे। तो इस तरीके से हम कराची की और पाकिस्तान की तकदीर जो है ना बदल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा सिलसिला है, और हम चाहेंगे कि सारे प्रोफेशनल्स जो आपके तरह का है सिलसिला, और आपने जो बातें बताई ना कि भाई हमारा मकसद कोई सिस्टम प्रोवाइड करना और फैसिलिटी प्रोवाइड करके खुदा हाफिज कहना नहीं है। हमारा मकसद है हम पावर प्रोड्यूसर बनेंगे, और हमारे इंजीनियर्स जो है ना, जहाँ पे भी हम अपने यूनिट्स लगाएंगे ना, वहाँ हमारे इंजीनियर रेजिडेंट होंगे। यानी उनका काम ही ये होगा, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे रहेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि जीरो डाउन टाइम फैसिलिटी जो है ना वहाँ पे अवेलेबल हो। तो ये हमारा मकसद होगा कि उनको हम पावर प्रोड्यूस करें बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, और वो पावर प्रोड्यूसिंग फार्म्स बन जाएं। और हमारा जो उसके बगैर इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती बेसिकली, पावर के बगैर। तो पावर हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो यूटिलिटीज की आपकी कॉस्ट कम हो गई, प्रोडक्ट की कॉस्ट नीचे आ जाएगी। और क्योंकि मैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर हूँ प्रॉक्टर एंड गैम्बल का, तो हम एश्योर ये करते हैं कि जो प्रोडक्ट हम बनाएंगे उन फैसिलिटीज के अंदर वो PNG के क्वालिटी स्टैंडर्ड के ऊपर होंगे, जो कि ISO के स्टैंडर्ड से बेहतर स्टैंडर्ड है। तो इस तरह के हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और दूसरा फायदा क्या है कि क्योंकि हम बैंक और इंश्योरेंस भी तरीके से काम करते हैं, तो आपकी जो इंश्योरेंस और फाइनेंस कॉस्ट जो बच जाती है ना, वो हम पास ऑन कर लेते हैं फिर हमारे कस्टमर्स को। तो वही क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है ना, वो आप अफोर्डेबल तरीके से नॉर्मल प्रोडक्ट से आपको वो सस्ते दस्तियाब होंगे। तो ये हमारा पूरा मॉडल है। और हम चाहेंगे कि भाई आपकी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हो हमारा, और हम मिलजुल के इन फैसिलिटीज को अपग्रेड करें और पावर प्रोड्यूसर बन जाएं। तो हम पावर प्रोड्यूस करेंगे। कस्टमर्स आपको पता है कि भाई पूरी दुनिया हमारी कस्टमर है इस तरीके से, क्योंकि पूरी दुनिया भर में फार्म्स अवेलेबल हैं। फार्म्स के बगैर खाना पीना नहीं होता भाई। ठीक है, तो पूरी दुनिया के फार्म्स को हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे पास रियल एस्टेट के हवाले से जो है ना,
गोल्ड माइंस जो है ना वो वसी तर इलाके में फैली होती है। ठीक है, और गोल्ड माइंस का सिलसिला क्या है कि भाई अगर आपकी गोल्ड माइंस के अंदर टनों के हिसाब से जब एक टन सोना और निकलता है, तो उसमें अगर मिसाल के तौर पे 2 ग्राम सोना निकलता है उसके अंदर से, तो अगर 2 ग्राम से 1.5 ग्राम हो जाए ना वो, तो फिजिबिलिटी नहीं बनती। ठीक है ना, सोना निकालने की। लेकिन रियल स्टेट तो अवेलेबल है। तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई वो हम सोना अंदर ही रहने देंगे, और उन गोल्ड माइंस के अंदर हम अपनी क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग करेंगे। तो इस तरह से ये गीगा फैक्ट्री कैंपस टाउन्स जो है ना हमारे, इन गोल्ड माइंस के अंदर भी हम बना रहे हैं। अफ्रीका में बहुत सारी गोल्ड माइंस के साथ हमारे रवाबित हैं, और पाकिस्तान आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर जो है ना भरा पड़ा है। केपीके के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर जो है ना बहुत ही फंटास्टिक किस्म के नेचुरल रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। और हमारे ये खिलजी साहब जो है, उन्होंने में आइलैंड्स दे रखे हैं कि मुफद्दल इन आइलैंड्स के ऊपर आप अपना ये कैंपस टाउन बनाओ। वो ओशनोग्राफर है, और वो कहते हैं कि भाई आप जमीन पे के साथ साथ जो है ना दरिया में भी बना सकते हो। तो हमारी फ्लोटिंग फैसिलिटीज जो है ना हम दरिया में भी कर रहे हैं। तो बेसिकली वो सारे वसाइल जो है ना अल्लाह ताला ने जो हमें दे रखे हैं ना, उन सारी करंट बेस्ड टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए हम ये क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग का पूरा हमारा प्रोजेक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला 2 बिलियन मुसलमानों की, 2 बिलियन मदर्स की, और सारे हमारे आप और मैं फेलो इंजीनियर्स हैं, तकरीबन 7 मिलियन इंजीनियर्स जो है ना वो इन्फ्लेशन फ्री टोटल क्वालिटी लाइफ हमारे साथ मिलके गुजार सकेंगे। तो ये हमारा तारुफ था। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मिलजुल के जो है ना हम इस अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आखिरी में आप इस दुआ के साथ कि चलें, पहली हमारी फैसिलिटी जो आप करेंगे ना काम, वो हम आपको अनम स्क्वायर देते हैं। अनम स्क्वायर में ये पहला मॉडल हम बना लेते हैं। फिर अनम स्क्वायर के साथ हमारे पास और मल्टीपल साइट्स जो अवेलेबल हैं पाम्स के अलावा सिटी के अंदर। तो इन सिटी की सारी हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह को जो है ना हम कन्वर्ट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू क्लाइमेट स्मार्ट फैसिलिटी, ताकि के इलेक्ट्रिक के ऊपर जो मसाइल है ना, के इलेक्ट्रिक के लोड वगैरह के और लोड शेडिंग वगैरह के, उन मसाइल से हम आज़ाद हों, और के इलेक्ट्रिक की मदद करें, ताकि हम जो है ना 724 इलेक्ट्रिसिटी जो है, अफोर्डेबल इलेक्ट्रिसिटी जो है हम इंजॉय कर सकें। तो अब ठीक है। आखिरी में आप आपको मैं प्रोस्पेक्ट्स फ्लोर और देता जो हूँ दुआ के साथ। आपने के कोई कमेंट से आपके एडिशनल तो हमें बता दीजिए, और आप आखिरी में दुआ के साथ इस पैगाम को तमाम करते हैं। शहरुल्लाह मुअज़्ज़म का आगाज़ हो रहा है, तो शहरुल्लाह में इंशाअल्लाह ताला हम इबादत करेंगे। और हमने बताया कि भाई लैलतुल कदर के अंदर 1000 फोल्ड रिटर्न्स मिलता है। तो हमारी कोशिश ये होगी कि भाई हम इबादत करें, और हमारे सारे इंजीनियर्स और मदर्स जो हैं, फिर ईद उल फितर से हम काम हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन ईद उल फितर का तोहफा हम ये दे रहे हैं कि सारे लोग जो है ना अपने मकान के मालिक बन जाएंगे हमारे सैम्स व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल टेस्ला पावर्ड अल सादा टावर्स के अंदर, जो 1000 फैसिलिटीज हम 1000 यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर बना रहे हैं। तो हमारे इमरान खान साहब का जो ओरिजिनल प्लान था ना कि 1 मिलियन मकानात हम बनाएंगे, तो वो इंशाल्लाह ताला वो 1 मिलियन मकानात का प्रोजेक्ट जो है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा मकानात हम बनाएंगे। और इंशाल्लाह ताला वो डिजास्टर प्रूफ और क्लाइमेट स्मार्ट रेजिडेंट्स होंगे सबके लिए। नहीं, इंशाल्लाह आपका जो विजन है इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जैसे आप लोग ने चीज़ों को शुरू भी किया है वो काफ़ी अच्छा है। अब जैसे आप ये अनम स्क्वायर का भी बता रहे हैं, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इस चीज़ का है कि लाइक आपकी मेन एक्सपेक्टेशन एज अ सोलर कंपनी, जैसे हम एक सोलर ईपीसी कंपनी है, उससे ये है कि इन जो फार्म्स हैं और जो आप जगहें एक्वायर कर रहे हैं वो आप सोलराइज करवाना चाह रहे हैं। क्या आपका एग्जैक्ट विजन में थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारी कोलैबोरेशन जो बनेगी उसमें हमने सोलराइज करना होगा उन जगहों को, क्या करना होगा एग्जैक्टली? बेसिकली अगर हम हर फार्म के अंदर हमारा ये 53 लेवल की फैसिलिटी बना लेते हैं ना, सैम्स व्हील ऑफ लाइफ फार्म स्कूल टेस्ला पावर्ड अल सादा टावर्स, तो हर एक स्क्वायर इंच का एरिया जो है ना वो यूटिलाइज हो सकता है। क्योंकि हम आजकल जो टेक्नोलॉजीज आई हुई है ना
जिसके अंदर हम ग्लास की मदद से भी जो है ना पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारी बेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है ना, विंड टरबाइंस मिसाल के तौर पे ऐसे डेवलप हो चुके हैं कि घर के पंखों की तरह वो चलते हैं और पावर प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह की जो बेहतरीन करंट बेस्ड टेक्नोलॉजीज दुनिया में डेवलप हुई है या हो रही है, तो उन टेक्नोलॉजीज को हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में लेके आएंगे और उनको फर्दर इन्हांस करेंगे, ताकि बेहतरीन किस्म के तरीके से एक खुशनुमा खुशगवार फैसिलिटी लगे भी, और वो फैसिलिटी जो है ना वो खाना भी प्रोड्यूस कर रही हो और पावर भी प्रोड्यूस कर रही हो। और हमारे पास एक टेक्नोलॉजी ऐसी है जो डॉक्टर पॉल ऑलिवियर ने डेवलप की है, जिसकी बेसिस के ऊपर हम गैस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके वेस्ट जितना अवेलेबल है ना, उस वेस्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सिन गैस, और वो यूनिक किस्म का उन्होंने गैसिफायर डिजाइन किया हुआ है डॉक्टर पॉल ऑलिवियर ने। उन गैसिफायर की मदद से जो है ना हम गैस भी प्रोड्यूस कर सकेंगे। तो आपकी सारी पावर की रिक्वायरमेंट और यूटिलिटीज की रिक्वायरमेंट जो है ना वो अवेलेबल हो जाएगी सबके लिए। तो ये है हमारा मॉडल। और बेसिकली हमने कहा ना कि भाई हमें कराची को कैंसर से पाक करना है, और जो प्रॉफिट हम हासिल करेंगे वो तकरीबन $1 मिलियन दिन का प्रॉफिट है। तो $1 मिलियन पर डे का प्रॉफिट कम नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। और उस प्रॉफिट की मदद से जब वो प्रॉफिट हम करेंगे ना, तो हमारे सारे सैम सीक्वल क्लब मेंबर्स को फिर हम करदन हंसना मुहैया कर देंगे, ताकि वो अपनी क्लाइमेट स्मार्ट फैसिलिटीज जो है ना वो बनाएं और खुशहाल खुशगवार जिंदगी गुजारें। ठीक है। बट मेरा सवाल वहीं पे खड़ा हुआ है, मैं समझने की जो कोशिश कर रहा हूँ। आई एम सॉरी। अनम स्क्वायर पे आपने बोला हम ये चीज़ जी को जी। इम्प्लीमेंट करते हैं और शुरू करते हैं, तो हम्म। मैं वही आपकी टेक्नोलॉजी और गैस प्रोड्यूस करना और ग्लास के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, तो अनम स्क्वायर पे अभी एज ऑफ नाउ आप क्या करवाना चाह रहे हैं एग्जैक्टली अनम स्क्वायर exactly? में क्या करते हैं कि भाई देखो, फिलहाल तो हम अपनी फैसिलिटी हम ले ही रहे हैं ना। वो फैसिलिटी हम्म। एक तरीके से सेल्फ सस्टेनिंग है ही। अच्छा किस्म का स्मार्ट ऑफिस बना हुआ है वहाँ पे। उनका जो बैकअप जनरेटर भी है वो उन्होंने अपना जनरेटर लगाया हुआ है। और अनम स्क्वायर में पूरी फैसिलिटी के लिए भी जनरेशन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम्म। ऑलरेडी वो एक अच्छी फैसिलिटी तो है, लेकिन अब हम उनको जनरेटर से और जनाबे वाला के इलेक्ट्रिक की जो उनकी सप्लाई आती है ना, उससे हम पाक करना चाहेंगे, ताकि वो सारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी हमारी जितने भी ऑफिसेस वहाँ पे मौजूद मौजूद हैं अनम स्क्वायर के अंदर, वो सबके पावर प्रोड्यूसर हम बन जाएंगे। सही और है। वो सारे बेसिकली आप जितने भी चाह रहे हैं स्क्वायर कि इंच हम एक अवेलेबल हैं वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हम वो जो जगह अवेलेबल है उसमें हम सोलर इंस्टॉल करें, और जो भी ऑफिसेज उधर आपके ऑफिसेज हैं हम्म। उनको फिर इलेक्ट्रिसिटी आप उस सोलर के थ्रू प्रोवाइड जी प्रोवाइड जी जी करें, बिल्कुल ताकि एग्जैक्टली। वो जनरेटर्स और के इलेक्ट्रिक से इंडिपेंडेंट हो जाएं। जी 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 बिल्कुल डेफिनेटली, दैट्स अ प्लान। बिल्कुल। अब मुझे आपका एग्जैक्ट प्लान जो अनम स्क्वायर का है ना, जी वैसे जी तो आपका विजन पूरा समझ आ गया कंपनी का, बिल्कुल ठीक है। बट जो अनम स्क्वायर पे एग्जैक्टली था ना वो मैं बस समझना चाह रहा था, वो मुझे समझ आ गया। बिल्कुल तो बिल्कुल उसके फंटास्टिक। लिए जो प्लान होगा आगे, जो हम्म। हमारा प्रोटोकॉल होता है वो ये होता है कि हम जो है पहले तो साइट को विजिट करते हैं, हाँ देखते हैं कि उधर क्या कैपेसिटी है, कितना सोलर लग सकता है, किस तरह लगेगा, क्या ठीक सारी है चीजें ठीक है होंगी। ठीक है। तो उस चीज की तरफ प्रोसीड करते हैं। हम्म। पहले तो वो चीजें सारी चेक करते हैं, उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड होगा वो हम आगे आपस में डिस्कस कर लेंगे जी किस जी तरह आगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मुफद्दल साहब। आपको कोई चीज डिस्कस करनी है मजीद मेरे बस से अब या मेरे? आप, मैसेज बड़ा सिंपल सा है हमारा। सारे हमारे फेलो इंजीनियर्स, मदर्स, ठीक है, इन सबको हम और सारे हमारे स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे यूनिवर्सिटीज के अंदर, हम चाहते हैं कि इन फैसिलिटीज के मालिक वो बने। ठीक है ना। तो जब वो फैसिलिटी के मालिक बनेंगे तो ऑब्वियसली एक एंटरप्रेन्योरशिप का, ऑटो एंटरप्रेन्योरशिप का मॉडल जो है ना सिस्टम में आ जाता है। हम इसे कहते हैं बिजनेस विद ट्रैक्शन। बिजनेस करना आसान नहीं होता, लेकिन बिजनेस विद ट्रैक्शन का हमारा मॉडल क्या है कि हम किसी को भी गिरने नहीं देते। आप जो करना चाहो करो, ठीक है ना, हम आप मना नहीं करेंगे आपको, लेकिन अगर आप गिर रहे होते हो तो आपका हाथ पकड़ लेंगे हम। तो इन बिजनेसेस के जो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं ना वहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट ऑफिसेस वगैरह उनको दे के, उनका हाथ हमेशा हम पकड़ेंगे और उनको फुल फुल फ्रीडम होगा कि जो करना चाहे करो।
जो इनोवेटिव आइडियाज आपके जहन में आती है उन सबको ट्राई करो, क्योंकि रिसर्च है ना, एक्सपेरिमेंट सारे हम्म। यूनिवर्सिटीज में होते हैं। एक्सपेरिमेंट तो आप वो सारे जरूरी आर है। एन डीज वगैरह जो है ना वो कर सकते हैं। तो इन सबको बस हमें शामिल करना है, सारे फेलो इंजीनियर्स को, और वो सब हमारे एक तरीके से ओनर बन जाएंगे। और जब आप सैम स्टीक्वेल क्लब के एज ए डायरेक्टर मैं आपको इनकॉर्पोरेट कर लूंगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप ये सारे टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके आओगे, तो आप जो है ना $2.53 मिलियन के डायरेक्टर बन जाओगे। आप मुझे अपना पासपोर्ट वगैरह की कॉपी भेज दीजिएगा, तो आई प्रिपेयर एन अपॉइंटमेंट लेटर। ठीक है, और उसकी बेसिस के ऊपर फिर हम बिस्मिल्लाह करके मामला को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ओके। वंडरफुल। तो आखिरी में ओके, थैंक 1 मिनट का दुआ का पैगाम आप दे दें, और उसके बाद में अपनी दुआ के कलेमा के साथ कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। यू। नहीं, आप बिल्कुल, आप आपके पास स्टेज है, आप करें। मैं बैठा हूँ। आप दुआ करें और इसको कंक्लूड करें। बस मैं तो सारी चीज़ें समझ गया हूँ। और ये वंडरफुल। कि मैं साइट के विजिट्स वगैरह जो है वो सब अरेंज करवाता हूँ, और फिर उसके बाद हम आगे चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, आखिरी में बस ये हम दुआ करते हैं कि वो सारे खुश नसीब खवातीन हजरात बच्चे जो मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीनतुल मुनव्वरा में, बैतुल मक़दिस में, करबला मोहल्ला में, नजफ़ अशरफ में रहते हैं और शहरुल्लाह वहाँ पे गुजारेंगे, हमारे हक में दुआ करें कि हमारी ये उम्मीद कि हम 2 बिलियन मुसलमानों को हज का फरीज़ा अदा करने के साथ साथ रिज़्क़ हलाल भी मुहैया करें, ये उम्मीद हमारी बहुत जल्द तमाम हो। और आखिरी में इस दुआ के साथ कि हमारे सैयदना आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन, जिनकी बर्थडे भी लैलतुल कदर में आती है, तो उनकी उम्र शरीफ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तारों से क़यामत दराज करें। और उनके प्रिंसिपल्स के मुताबिक जो है ना, सारे सैम स्टीक्वेल क्लब के मेंबर्स जो है ना अपने हर पल को, हर साथ को गुजारे। तो बस इस दुआ मुबारक के साथ हम कंक्लूड करते हैं। फिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।